हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। जिहाद कहानी के लेखक कौन है? जिहाद कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जिहाद कहानी के लेखक रहे मुंशी प्रेमचंद। आगे देखेंगे। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी संग्रह के लेखक रहे ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी इनके द्वारा रचित पहला कहानी संग्रह माना जाता है, जो कि वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा यह कहानी भारतीय समाज में समानता के आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। सलाम कहानी भारतीय समाज में समानता के आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित साहित्यकार है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित साहित्यकार रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? तो ईलाचंद्र जोशी। डायरी के नीरस पृष्ठ ईलाचंद्र जोशी की कहानी है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो अमरकांत उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों रचनाकार उत्तराखंड से है। अमरकांत का जन्म नगरा गांव बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। अमरकांत का जन्म नगरा गांव उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कहानी संग्रह रही जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, सुख और दुख के साथ। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन रहे? तो इनमें से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार रहे यशपाल। यशपाल की कुछ प्रमुख कहानी संग्रह है पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान इत्यादि। ठीक है, आगे देखेंगे। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे? समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे? तो कमलेश्वर। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे कमलेश्वर। समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। अगला प्रश्न है। नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? तो यह मनु भंडारी का कहानी संग्रह है। नायक खलनायक विदूषक मनु भंडारी का कहानी संग्रह है। नायक खलनायक विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा की भी एक चर्चित नाट्य कृति रही। नायक खलनायक विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा की एक चर्चित नाट्य कृति भी है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत एवं शकुंतला का चित्रण किया है। ठीक है, नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है मनु भंडारी का। इसके अलावा सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित यह एक नाट्य कृति भी है, इसी नाम से एक नाट्य कृति भी है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत एवं शकुंतला का चित्रण किया है। आगे बढ़ेंगे। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के रचनाकार रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने 3 कहानियों की रचना की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियों की रचना की। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। आगे देखेंगे। किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? तो विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? तो शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में जातीय विभाजन के सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में जातीय विभाजन के सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से जैनेंद्र कुमार की कहानी नहीं है। इनमें से जैनेंद्र कुमार की कहानी कौन सी नहीं है? तो निम्न में से जैनेंद्र कुमार की कहानी नहीं है।
रात्रि की महक जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है बल्कि यह फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। रात्रि की महक जैनेन्द्र कुमार की नहीं बल्कि फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है, इनमें से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। दुलाई वाली बंग महिला द्वारा रचित कहानी है। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला का मूल नाम क्या रहा? राजेंद्र बाला घोष, तो उन्हीं के द्वारा रचित यह कहानी रही। आगे देखेंगे। कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? कथा व कथाकार का कौन सा युग्म निम्न में से सही नहीं है? इस्तीफा पांडे बेचन शर्मा उग्र, इस्तीफा पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित कहानी नहीं है बल्कि यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इस्तीफा पांडे बेचन शर्मा उग्र की नहीं बल्कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। जबकि ग्राम रचना जयशंकर प्रसाद की रही। नशा प्रेमचंद, खेल जैनेन्द्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। घीसू किस कहानी का पात्र है? घीसू किस कहानी का पात्र है? तो कफन कहानी का पात्र है, जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित काफ़ी प्रसिद्ध कहानी रही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संग्रह है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? तो बंग महिला द्वारा रचित है दुलाई वाली कहानी। बंग महिला का मूल नाम रहा राजेंद्र बाला घोष। इन्हें प्रथम कहानी लेखिका के रूप में स्वीकार किया गया है, बंग महिला को। ठीक है, शेखर जोशी की कहानी निम्न में से कौन है? शेखर जोशी की कहानी निम्न में से कौन है? तो शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। कर्मनासा की हार किनकी कहानी है? तो शिव प्रसाद सिंह की रचना है। कर्मनासा की हार शिव प्रसाद सिंह की रचना है। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है तथा महुए का पेड़ मार्केंड की कहानी है। कर्मनाशा की हार किनकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु तथा महुए का पेड़ मार्केंडेय। और मेरा पहाड़ किसकी कहानी है? तो शेखर जोशी की कहानी है। आगे बढ़ेंगे। चंपाद्वीप किस कहानी में आया है? चंपाद्वीप किस कहानी में आया है? तो चंपाद्वीप आकाशदीप नामक कहानी में आया है। चंपाद्वीप आकाशदीप नामक कहानी में आया है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। चंपाद्वीप आकाशदीप नामक कहानी में आया है। आगे देखेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? तो यह भवदेव पांडे का कथन है। किसका कथन है यह? तो भवदेव पांडे का कथन है। चंद्रदेव से मेरी बातें यह कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई थी। इसकी लेखिका कौन रही? तो राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? तो जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी। आगे बढ़ेंगे। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी के पात्र है? तो पत्नी। सुनंदा जैनेन्द्र की कहानी पत्नी की पात्र है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। जैनेन्द्र की कुछ प्रमुख रचनाएं रही जैसे फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? तो पुरस्कार कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है। पुरस्कार कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है
बल्कि यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। बाकी सभी जो है यहाँ पे बाकी तीनों वे प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अज्ञे द्वारा रचित शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? अज्ञे द्वारा रचित शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? विभाजन की विभीषिका से संबंधित है। अज्ञे की शरणदाता कहानी विभाजन की विभीषिका से संबंधित है। किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? तो कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। ठीक है, अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक रहे कमलेश्वर। इन्होंने 1972 ईस्वी में समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया। कमलेश्वर ने 1972 ईस्वी में समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।